जिस खबर से आज हम आपको खबरदार करने वाले हैं वो बांग्लादेश से जुड़ी है, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश से केवल चिंताजनक खबरें ही सामने आ रही हैं। हम एक एक करके उन सारी खबरों से आपको सबसे पहले खबरदार करते हैं कि घटनाक्रम क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। हालांकि आज विदेश मंत्री की तरफ से इस पूरे मामले पर जानकारी भी सदन को दी गई है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का पद छोड़कर भारत आई शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में ही हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत पहुंची शेख हसीना का जो प्लेन है, जो C-130 से वो आई, मंगलवार सुबह हिंडन एयरबेस से बांग्लादेश लौट गया। अभी साफ नहीं है शेख हसीना आगे कहां जाएंगी। बांग्लादेश की संसद भंग कर दी गई है। आज सुबह से अब तक बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को लेकर यही खबर आई है कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस होंगे। मुख्य विपक्षी पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का आदेश कल ही जारी हो गया था। हालांकि अब तक अंतरिम सरकार में आगे खालिदा या उनकी पार्टी का रोल क्या होगा ये साफ नहीं है। चिंता की बात यह जरूर है कि बांग्लादेश में 27 जिलों में हिंदू मंदिर और हिंदू नागरिकों के घरों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया है। भारत में आज सर्वदलीय बैठक हुई है, जहां बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठा है। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने बताया कि पूरे जो हालात हैं उन पर नजर बनी हुई है। बांग्लादेश की सेना से सरकार संपर्क में है। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी ने पूछा कि क्या बांग्लादेश में बिगड़े हालात के लिए बाहरी शक्तियों का हाथ हो सकता है। विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि अभी बाहरी शक्ति की बात करना जल्दबाजी होगा। भारत में बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम से लगी भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट बढ़ा दिया। बीएसएफ के डीजी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 0 पॉइंट तक खुद पहुंचे। निरीक्षण उन्होंने आज किया है। और अब से कुछ ही देर पहले संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी। सदन को इसके बारे में तमाम जो अपडेट हैं वो दिए हैं। उन्होंने जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें भी ये जानकारी दी कि किस तरीके से भारतीय जो है वहां पर रह रहे, लगभग 10,000 भारतीय, उनकी सुरक्षा को लेकर वहां बांग्लादेश में जो सेना प्रमुख हैं उनसे बातचीत हुई है एस जयशंकर की। Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. I don't have anything. इसके अलावा हम बांग्लादेश से आती हुई बड़ी खबर आपको इस समय की बता देते हैं, जो वहां पर रहने वाले हिंदुओं को किस तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है उससे जुड़ी हुई। वहां पर क्या हालात है? खबरें चल रही है कि हिंदू मंदिरों को निशाने पर लिया जा रहा है, वहां हिंदू जो व्यापारी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या हालात है वहां पर? अभी भी जो बांग्लादेश के जो हालात है, जो 71 का जो मक्ती युद्ध में जो नहीं होता, अभी तो उससे भी बढ़कर हालत है। क्योंकि हमारा जो जितना भी जो हिंदू पॉलिटिशियन है, हिंदू जो जितना भी की व्यापारी है, और सबसे बड़ा मंदिर को जो टारगेट कर रहा है, और इस्कॉन को सबसे ज्यादा इस्कॉन को टारगेट कर रहे हैं उन लोग। ऐसे जो हमारा जो मंदिर है
उनको जो काल आकर जो हमारा मंदिर के तोड़ फोड़ किया और अग्नि संयज्ञ भी किया। वो जो जो मंदिर में बम भी फुटाया। आप देख सकते हैं जो जो हमारा मंदिर का हालात है अभी, बहुत हालात सुबह शाम बहुत जो उनको क्लीन किया, अभी भी इनको ठीक कर नहीं पाया। हम कल रात भर जो जंगल में आत्मगोपन करके रह जाता है, क्योंकि किसी के घर में जा रहा है तो उन लोग कह रहे प्रभु आप लोग इधर नहीं आए, कि आप लोग इधर है तो हमारा घर भी पूरा जला देगा। ऐसा कल हमारा जो चला गया। अभी भी हमारा जो प्राण नाश का जो है वो ऐसा है, फिर भी हम आपको इस हालात को दिखाने, सारे जगत को दिखाने के लिए हम आया खुद को जिंदगी। देखिए कल हमारा मंदिर पे बम जो फेंका, उनका हमारा मंदिर का छत भी टूट गया। ये देख सकते हैं आप लोग। जी ऐसे रसमणी ही जी, जैसे कोई छोटा मोटा कोई ना कोई झूठे के बात से हमारे हिंदू को टारगेट करता है हमेशा। यही 71 के लेकर अभी 2024 तक जितना भी है हमारा हिंदू को इतना टॉर्चर करते हैं। कोई कोई टॉर्चर का, कोई मंदिर का जो जितना हमला होता है कोई विचार नहीं होता। तो कई मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी हुई है, हिंदू नागरिकों को चिन्हित कर कर निशाना बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा हमला जो इस्कॉन मंदिर पर ही वहां पर हुआ है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी हम आपको दिखा देते हैं। कई बांग्लादेशी हिंदू अब भारत आने की सोचने लगे हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत आते बांग्लादेशी हिंदू दावा कर रहे हैं कि स्थिति अब बांग्लादेश में ठीक नहीं है। बांग्लादेशी हिंदू दावा कर रहे हैं कि परिवार के साथ बांग्लादेश में रहना उनके लिए सुरक्षित नहीं लगा, क्योंकि उपद्रवी खोज खोज कर हमला कर रहे हैं। बॉर्डर पर ऐसे ही एक परिवार से आज तक संवाददाता ने बातचीत की। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से जो सबसे बड़ी वहां से डेवलपमेंट और खबरें आ रही हैं कि माइनॉरिटीज और हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं। यहां से एक महिला जो बांग्लादेशी नागरिक हैं वो वापस जा रही है पेट्रापोल यानी कि बंगाल बॉर्डर से वो बांग्लादेश जा रही हैं और उन्हीं से बात करेंगे। अपना नामটা একটু যদি প্রথমে বলেন। রাধারানী গাঙ্গুলি। আপনি বাংলাদেশী বাসিন্দা, আপনি বাংলাদেশী? হ্যাঁ, বাংলাদেশে জন্ম আমার বাংলাদেশে। আপনার বাংলাদেশে কে কে আছে পরিবারে? পরিবারে আমার পরিবারে মনে করো আমার ছেলে আছে, বিটার বউ আছে, মেয়েটাই দেশে আছে, বাবার নাই, 4টে ভাই আছে, একটা বোন আছে, তাগের আলাপালা আছে। আপনি কি মেয়ের বাড়িতে এসেছেন? হ্যাঁ, এখানে মেয়ের বাড়িতে এসেছে। এই যে যাচ্ছেন, এই যে খবর আসছে যে হিন্দুদের উপরে অ্যাটাক হচ্ছে, এটা কতটা সত্যি কি জানতে পেরেছেন? পুরোটাই সত্যি, পুরোটাই সত্যি। আমরা যে আসবো গুছাই গাছাই নিয়ে আমাকে কি বর্ডার খুলে দেবে, জাতি দেবে ওদিকে বলো? আপনি চান যে ভারতে চলে আসতে? হ্যাঁ, যদি আমাকে সেরকম আসতে পারতাম তাহলে তো আমরা চলে আসতাম। আমরা এইরকম হুমকির মুখে আর থাকতে চাচ্ছি। কি হচ্ছে ওখানে হিন্দুদের উপরে বা মাইনরিটিদের উপরে? হিন্দু সংখ্যা কম, ওরা সমস্তটাই ইসলাম করে নেবে। অত্যাচার হয়, অত্যাচার হিন্দুদের মাথা তুলে দাঁড়ানোর কায়দা নেই। এখন কি হচ্ছে বিগত এই দুদিন শেখ হাসিনা চলে যাওয়ার পর? মারা মারি, ঘর দুয়ার ভাঙা ভাঙি, মেয়েদের হাত ধরে নিয়ে টেনে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আপনার এরকম কোন চেনা পরিচিত লোকের সাথে কিছু হয়েছে এরকম জানেন? না, আমি এখনো বলতে পারছি না। আমি আমার পরিচিতর মধ্যে আমাকে চেয়ারম্যানরা মেরে দিয়েছে তাই শুনছি। চেয়ারম্যান মানে পলিটিক্যাল নেতা? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমলিগের নেতা। আওয়ামী লীগের নেতাকে কোথায় মেরেছিলেন? পায়রা চত্বরে, ঘরের থেকে মেরে পায়রা চত্বরে, এরকম পায়রা চত্বর আছে 4 রাস্তার মোড়, ওই জায়গা বাইন্দিয়ে থিয়ে তার গায়ে আগুন ধরাই দিয়েছে। মানে ঝুলিয়ে? হ্যাঁ, ঝুলিয়ে। কোথায় এটা? ঝিনাইদহ। আপনার ওখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এই যে যাচ্ছেন ভয় লাগছে না? ভয় তো লাগছে রে বাবা, ভয় লেগেও তো উপায় নেই। আমার তো যেতেই হবে, আমার মরা লাশ গেলেও যেতেই হবে। হাসিনা যতদিন ছিল ততদিন কি হিন্দুদের জন্য ভালো ছিল অবস্থা? কোনো সমস্যা ছিল না, কোনো সমস্যা ছিল না। এই জন্যই তো সংখ্যালঘুর জন্যই শেখ হাসিনা দেশ ছাড়িনি। শেখ হাসিনার কি অভাব আছে? তার একটা ছেলে বাইরে থাকে, একটা মার কি লাগে? সেও তো ওই বাংলাদেশটারে তার বাবা স্বাধীন করে থিয়ে গেছে, এই জন্যই তো সে বাংলার মাটি ধরে পড়েছিল। यहाँ पे बात की हमने एक बांग्लादेशी महिला से, जो एक हिंदू बांग्लादेशी महिला है राधा रानी गांगुली। वो यहाँ से वापस जा रही है अपने घर और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, अपने जो उनको पता चला है बातचीत करने के बाद से, जो उन्होंने देखा है कि माइनॉरिटीज पे बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद
क्या हाल उनका हो रहा है। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी उन्होंने कहा है कि अगर भारत सरकार कोई एक प्रावधान लाए या फिर कुछ करे ताकि बांग्लादेश के जो भी लोग हैं माइनॉरिटीज यहाँ पे आ पाए, तो बहुत सारे लोग हैं मोस्टली हिंदू कम्युनिटी से जो बांग्लादेश छोड़कर हिंदुस्तान में आ जाएंगे, इंडिया में ही अपना घर बसाएंगे अगर उनको कोई हेल्प दिया जाए भारत सरकार की तरफ से। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ रियाग्नि रॉय, आज तक, पेट्रोपोल। तो छात्रों के एक आंदोलन के बाद बांग्लादेश में ये तख्ता पलट हुआ है। ये था एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट, ये नाम था इस आंदोलन का। और इसमें जो छात्र थे वही अब तय कर रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, कौन गद्दी पर बैठेगा वहां पर। तो एक जनता के वोट से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया है और ये छात्र अब तय कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हुकूमत कौन चलाए। इस बीच सरकार के सलाहकार के तौर पर वहां के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को चुना गया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने जैसे ही ढाका छोड़ा, इंसाफ के लिए इनकलाब करने वालों की फौज लूट खसोट में जुट गई। पीएम के घर में तो जमकर लूट हुई थी। आसपास के अल्पसंख्यकों के घरों से लेकर दुकानों तक में जबरदस्त लूटपाट, आगजनी और कत्लो गारत मचा दी गई। जब छात्रों के कंधों पर रखकर सत्ता के कब्जे की साजिशों की तस्वीर पूरी दुनिया में दिखने लगी, तब उन चेहरों को फिर सामने लाया गया जो इस इनकलाब के सबसे बड़े मोहरे बने। ये नाहिद इस्लाम है, जिन्होंने स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आंदोलन के नाम पर शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करने में अहम भागीदारी निभाई। इन छात्रों को अब भी लगता है कि ये तब्दीली उनकी आवाज पर हुई। ये बांग्लादेश की फौज तक को चुनौती देने की हिमाकत कर रहे हैं। इन छात्रों को क्या पता कि अब बांग्लादेश में वही होगा जो फौज चाहेगी और फौज के अज्ञात आका चाहेंगे, वरना शेख हसीना की सरकार पलटते ही बांग्लादेश के शेरपुर की जेल की फाटकें नहीं खोल दी जाती।